सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसएसपी नॉलेज हब के ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम हमेशा करियर रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं और ऐसा ही आज एक बहुत ही शानदार करियर है दैट इज़ ऑल अबाउट जर्नलिज्म, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे और करियर रिलेटेड ऐसी बातें जो शायद ही कोई चर्चा करता है या शायद ही कोई बताता है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि इंजीनियरिंग, नीट, यूपीएससी, एसएससी, इन सब के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल करियर ऑप्शन हमारे देश में अवेलेबल हैं। बात अगर हम करें जर्नलिज्म की या एक जर्नलिस्ट की, तो आज आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आज एक चैनल उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, आज तक, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़, ऐसे दुनिया भर के चैनल हैं। ये चैनल टीवी प्लेटफॉर्म पर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं। ऑब्वियस ही बात है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है या जो टेलीविज़न मीडिया है, वो आने वाले अगले 4 से 5 साल में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लेगा। और क्योंकि अगर यहाँ पर ये इंडस्ट्री ग्रोथ लेती है तो चांसेस हैं यहाँ पर नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वैकेंसीज आएंगी। तो आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ किताबी दुनिया में नहीं घुसे रहते, आप किताबों से खुद को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, आपको पॉलिटिक्स पसंद है, आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और आप उसके डेटा को कलेक्ट करना, मज़ा ले लेते हैं कलेक्ट करने में, आपको आनंद आ जाता है, वॉच दिस वीडियो, बिकॉज फिर ये आपके लिए ही करियर है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे जर्नलिस्ट के ऊपर कि कैसे बनते हैं, जर्नलिज्म में जाते कैसे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम चर्चा करेंगे, टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट की बात करेंगे, स्टेप्स टू बिकम जर्नलिस्ट की बात करेंगे, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं और सैलरी भारत में हमारी कितनी होती है, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्पोर्ट्स एक एग्जाम्पल है, एक आपका हो गया पॉलिटिक्स हो गया, एक आपका एंटरटेनमेंट हो गया, ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। अब बात ये करते हैं कि हमको अगर जर्नलिज्म में जाना भी है, एक जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होती है। तो आप अगर एक 11-12 साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, आप इसमें जा सकते हैं। आपका कम से कम 50% मार्क्स आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम में होने चाहिए। जब मैं कहता हूँ रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है, वो रिकग्नाइज होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फर्जी बोर्ड्स भी बहुत सारे हैं। जब आप 10वीं 12वीं कर लेते हैं, आपके 50% मार्क्स है, उसके बाद आप बैचलर कर सकते हैं जर्नलिज्म के लिए, या आप डिप्लोमा के थ्रू भी जा सकते हैं, उसके बाद आप मास्टर भी कर सकते हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड, जो वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जहाँ से करने पर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जहाँ से करने पर तुरंत के तुरंत आपको नौकरी मिल सकती है। वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, तो आपको वो एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ सकता है। यानी 10वीं + 12वीं 50%, उसके बाद आप डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं और फिर आप अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। बात करें कि किस तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। थोड़ा सा आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं इसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ दे देता हूँ। आप उस टेलीग्राम लिंक पर भी जुड़ जाइए, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, करियर रिलेटेड बातें करते रहते हैं। तो एक होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक होता है वेबसाइट जर्नलिज्म, एक होता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म और होता है पॉलिटिकल जर्नलिज्म। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में आप देखिए केस हुआ दिल्ली में, जहाँ पर आग लगा। सुधीर चौधरी साहब डायरेक्ट पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन करने लगे, आसपास के लोगों से मिले, वो होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। या और भी दुर्घटना की मैं बात करूँ तो एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है, जिस पर अभी भी चर्चा चल रही है, न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, कभी नहीं दिखाया जा रहा है, बट काफ़ी गलत भी है। अगर ऐसे केसेस बनते हैं तो दिखाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो छूट जाएगा। पोर्शे कांड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक बिल्डर के बेटे ने 200 की स्पीड पे पोर्शे जैसी कार से 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। साफ साफ दिख रहा है कि वो भाई ड्रिंक किया हुआ है, फिर पता चलता है उसका ब्लड सैंपल चेंज कर दिया गया। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। आज के 3-4 साल पहले कोविड के बाद बहुत अच्छे एक व्यक्तित्व जो बॉलीवुड में उभर रहे थे, नाम उनका नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि आप सब समझ गए होंगे, है ना। उनका केस चला था 3-4 महीने तक, आई गेस। उनकी सिस्टर अभी भी फाइट कर रही हैं कि उन्हें न्याय मिल जाए, बट नहीं मिला है। तो ये चीज़ें कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर है जज्बा कि आप गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो एक जर्नलिज्म ही होता है जो सच्चाई को जो है जनता के सामने तक ला पाता है ना।
और वो एक्टर काफ़ी ज़्यादा उभर रहे थे, फिर सडनली पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया है, बट वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ किसी को, बिकॉज ही वॉज रियली डूइंग गुड। महेंद्र सिंह धोनी में इतना अच्छा उन्होंने किरदार निभाया था, है ना। तो वो जो जर्नलिज्म होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो क्या था, डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद मीडिया में आकर के उसको रखना और फिर जनता तक पहुंचाना। दूसरे नंबर पर है वेबसाइट जर्नलिज्म। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आज तक की हम बात कर रहे थे, तो आज तक का आर्टिकल भी होता है। अगर आप www.aajtak.com पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा खेल, मनोरंजन, मतलब जो आप टीवी पे देख रहे हैं वो वहाँ पर अपडेट हो जा रहा है। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखना, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जनता तक पहुँचाना, वो होता है वेबसाइट जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स में इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये वीडियो जब जा रहा है तो मुझे लगता है कि शायद मैच हो चुका होगा, लेकिन आजकल में ही होने वाला है। तो लेटेस्ट क्या हो रहा है, रोहित शर्मा क्यों कप्तान नहीं बन पाए, क्यों मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं बन पाए, हार्दिक पांड्या मेहरारू का है उनको छोड़ के चले गए, मेहरारू इन द सेंस वाइफ क्यों चली गए, वो हमारा थोड़ा टोन यूपी से रिलेटेड है, राइट। तो खेल जगत से सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। फिर एंटरटेनमेंट, कंगना रनावत को भी हाल ही में थप्पड़ मारा गया, तो काहे मार दिया, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हो जाता है, बट क्योंकि कंगना बॉलीवुड से रिलेट कर जाती हैं, तो क्या हुआ, अक्षय कुमार के घर पे काहे आग लग गई, अक्षय कुमार का कुकुर खो गया है, डॉग खो गया है, या कटरीना कैफ जा रही थी विकी कौशल के साथ, गिर गई फिसल करके, चप्पल टूट गया उनका, श्रीवल्ली चप्पल टूटी। तो ये सब आता है आपका एंटरटेनमेंट, मसाला, लोगों को मसाला बहुत पसंद है। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल, नरेंद्र मोदी सर जीत गए हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं हार गए हैं, क्यों जीत गए, विपक्ष में कौन बैठेगा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे, तो मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो ये सेगमेंट है, ये वो कुछ की सेगमेंट है। अब आपको चुनना है इसमें से आप किस में बेहतर हैं, किस में बेहतर वक्ता है, किसके अंदर आप बेहतर सोच रखते हैं, किसके अंदर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, तो आप चुन लीजिए, आप इस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट। अब बात करें कि स्टेप्स क्या होता है जर्नलिज्म का, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 10वीं प्लस 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स है, उसके बाद आप जो है डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन BJMC कोर्स जिसको हम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन दे कैन टेक अप अ मास्टर कोर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, दे कैन ऑल्सो परसीव अ डिप्लोमा और PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म दैट ट्रेन्स स्पेसिफिकली फॉर अ जॉब इन जर्नलिज्म। तो डिप्लोमा के थ्रू अगर आप जाते हैं तो रिलेटेड जॉब ओरिएंटेड ही चर्चा चलती है। अगर हम बात करें डिप्लोमा के थ्रू आप जाते हैं तो ये 2 साल का कोर्स होता है, इसके अंदर अधिकांशतः ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम एक फिजिक्स के टीचर, तो हमें पता है कि 2 साल के बाद बच्चा 11वीं 12वीं के बाद में जब इंजीनियरिंग में जाता है तो किताबों से ज़्यादा जुड़ता है, लेकिन जो डिप्लोमा के थ्रू जाते हैं उनको प्रैक्टिकल फील्ड का ज़्यादा अनुभव होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो उसको ज़्यादा अच्छा पता होगा कंपैरिजन टू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसी तरीके से जो डिप्लोमा के थ्रू जाता है तो एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है, ऑन फील्ड काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है, कि किसी जगह पर हुआ, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुआ तो पहुंच गए, है ना। अगर आप पॉलिटिकल रिलेटेड हुए तो संसद भवन के बाहर पहुंच गए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर ज़्यादा मिलता है। देखिए इसके अंदर अगर हम कुछ टॉप लेवल की कॉलेज की बात करें तो LSR न्यू दिल्ली है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म चेन्नई है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई है, आर द टॉप कॉलेजेस ऑफरिंग डिप्लोमा इन द जर्नलिज्म। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज भी अगर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, तो कई कुछ अच्छे कॉलेजेस भी होते हैं जो अगर आपके अंदर खासियत है, अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी हो जाता है। आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेजेस लेती हैं वो एंट्रेंस एग्जाम को बोलते हैं IIMC, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। एवरेज कोर्स की जो फीस की रेंज होती है वो 10,000 से लेकर के 5 लाख होती है, वेरी करता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। वहीं अगर हम बात करें PG की, यानी कि डिप्लोमा आपने 2 साल किया, उसके बाद आप वापस PG में जाना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो आप अपने लेवल को थोड़ा सा एक ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये 1 साल का कोर्स होता है। ये क्या डील कराता है, तो लेटेस्ट टॉपिक ऑन जर्नलिज्म के ऊपर प्रैक्टिस करवाता है। लेटेस्ट टॉपिक, जो लेटेस्ट करंट अफेयर चल रहा है देश में, उससे रिलेटेड ये आपको परफॉर्मेंस करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है। इसके अंदर जाने के लिए आपको डिप्लोमा के अंदर कम से कम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। एडमिशन टू PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इज ऑफर्ड बेस्ड ऑन द वैलिड स्कोर सिक्योर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम। इसमें आपको कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया एंट्रेंस एग्जाम, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जाम एंड जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंट्रेंस एग्जाम एंड सिम्बोसियस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट।
इसमें आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल सकते हैं। प्लस अगर आप वाकई जर्नलिज्म की तरफ अपने आप को आगे अपना रुख मोड़ेंगे तो आपको आएगी कि हम कौन सा एग्ज़ाम सर तैयारी करें, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ठीक है। अगर हम इसके कोर्स की फ़ीस की बात करें तो ये लगभग 75,000 से 3 लाख रुपए जितना होता है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। टॉप लेवल की कॉलेज देख लीजिए, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है पुणे है, JMI न्यू दिल्ली है, MU अलीगढ़ आर द टॉप कॉलेजेस दैट ऑफर PG डिप्लोमा इन द जर्नलिज्म। तो डिप्लोमा हो गया आपका 2 साल का, PG डिप्लोमा आपका 1 साल का कोर्स। चलिए अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA के थ्रू हम जर्नलिज्म में जाते हैं, BA के थ्रू, तो उनकी कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो JMI न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, LPU है, DAV इंदौर है, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की। एडमिशन टू BA जर्नलिज्म कोर्स इज बेस्ड ऑन मेरिट, ये मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन लेते हैं। वाइल सम कॉलेज कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम, सेम वही तरीका, और इसका जो फीस रेंज है वो लगभग 20,000 से 1 लाख है। और एवरेज कोर्स फीस जो इसके अंदर मैंने बता दिया आपको 20,000 से 1 लाख है। और जो मैं कहना चाह रहा था वहाँ पे वो ये है कि इससे पहले जो आपने देखा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, PG के कंपैरिजन में ये फीस कम है, अच्छी बात है। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए 3 ईयर का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बेनिफिट ये हो जाता है डिप्लोमा में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, बट इसका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। अंजना ओम कश्यप और संवाददाता दोनों में डिफरेंस है ना, तो समझ जाइए डिप्लोमा के थ्रू संवाददाता है और अंजना ओम कश्यप BJMC के थ्रू है, ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया मैंने। तो नॉलेज ऑन लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड रिसर्च इन अ मीडिया एंड जर्नलिज्म, IPU CET DU जर्नलिज्म एंट्रेंस टेस्ट आर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, मैं इसे मार्किंग कर देता हूँ कि ये वो दोनों कोर्सेस एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से आप जो है इसके अंदर जा सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, IMS नोएडा एंड द टॉप BJMC कोर्सेज कॉलेजेस इन द इंडिया, एंड द एवरेज BJMC कोर्सेज फीस इन टॉप कॉलेजेस आर लाइक 3 लाख टू 10 लाख, यानी कि 3 लाख से 10 लाख जितना आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। चलिए उसके बाद आप BJMC के बाद MJMC भी कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, तो उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। ये समझिए सुधीर चौधरी तक पहुंच गए, बट अब ये लोगों के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये लोग बहुत धांधलाबाजी करते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूज़ स्टोरीज आपको लिखने आना चाहिए, कम्युनिकेशंस आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, वीडियो प्रोडक्शन आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फोटोग्राफी आपको आनी चाहिए, इंस्टाग्राम SEO, ये सारी टेक्निक जो आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत अच्छे से आता है, मल्टीमीडिया, लोकल बिजनेस, टॉपिक रिसर्च, फेसबुक, कंटेंट मार्केटिंग, ट्विटर, ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड करंट इवेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बात करें सैलरी की, जो अधिकांशतः इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सबसे बड़ा यही पॉइंट होता है कि सैलरी कितनी है। तो शुरुआती तौर पर सैलरी 4,20,000 4,50,000 फोटो जर्नलिस्ट की, न्यूज़पेपर की 3.70 लाख है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट की 6.10 लाख है और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट की 5.80 लाख है। खैर आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये शुरुआती है, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा महीने के 15 से 20 लाख रुपए भी कहीं नहीं गए हैं, ईमानदारी से आप इतना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। सो दो स्टूडेंट्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हमारे देश में इस वक्त चल रहा है नीट पर स्कैम, दुनिया भर की वीडियोस। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने बड़ी मेहनत करके 450-500 स्कोर किए हैं, प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा नीट मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि नीट में हर बार ऐसे ही चीटिंग कभी ना कभी हुई होगी, फर्क सिर्फ इतना है इस बार पता चल गया। और सिर्फ नीट ही क्यों बदनाम हो रहा है, मैं तो कहता हूँ सारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर चीटिंग होती है। मैं इस किस बेसिस पर कह रहा हूँ यार, गांव में और कस्बों में ना सुनने में आता है कि रात को उनको पेपर मिल गया था, बट सर्कुलेट कभी नहीं हुआ। जो 12th फेल मूवी आई थी वो क्या था, उसी चीज का तो खुलासा किया ना। अब जो नेता के बेटे हैं जिनके पास पैसा है, वो तो उनके पास तो मिलना आसान है ना, बात समझ रहे हो। तो आप ना ये मत सोचो कि मैं बस नीट में मेडिकल तैयारी करके डॉक्टर ही बनना है। अरे दुनिया भर की चीजें, जर्नलिज्म इसलिए तो आपको लेकर के आया मैं। इफ यू आर ट्रू बच्चा पार्टीज ऑफ बाबा SSP, प्लीज इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा, इस पोर्शन को सर्कुलेट कीजिएगा जो मैंने आप लोगों से कहा है। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन के ही अपना करियर बना सकते हैं। जितनी मेहनत आप डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत अगर आप किसी स्किल में लगा लेंगे ना, बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा जीवन आपका रहेगा। ठीक है। तो जर्नलिज्म से रिलेटेड मैंने सारी बातें यहाँ पर करी हुई हैं, और ऐसे ही वीडियोस लगातार SSP नॉलेज हब पर आते रहते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए
और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन don't forget to subscribe the video, and till then do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all, Jai Hind.